अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है मैं जो कर रही हूँ वो सुबह नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए नाश्ता बना लिया जाए। और मैंने अम्मी को रोक दिया था कि मेरे लिए रोटी नहीं बनानी है आपने। तो फिर मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ, लेकिन ब्राउन ब्रेड ख़त्म थी तो फिर मैंने सोचा वाइट ब्रेड से ही काम चला लिया जाए। खाना ही है ना, क्योंकि मैं डाइटिंग नहीं कर रही आजकल, बिल्कुल भी मैंने डाइटिंग ना अब छोड़ी हुई है। तो मैंने इसलिए दो वाइट ब्रेड के स्लाइस लिए, साथ में ऑमलेट बना लिया। और जब मैं ये बनाने गई ना अपना नाश्ता, तो पता नहीं मुझे कहाँ से कट लगा, और जब मैं नाश्ता बना के अंदर ले तब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे दर्द हो रही है। देखा तो कट लगा हुआ था, तो ब्लड निकल रहा था। पता नहीं कहाँ, मुझे तो अभी भी नहीं पता चल रहा कि मतलब कहाँ से लगा था ये कट और क्या नहीं। तो बाकी नाश्ते से पहले पानी का एक गिलास लाजमी पिया करें। इससे क्या होता है, आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है और फिर आप खाना जो है वो थोड़ा खाते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ अपने कपड़े ऑर्डर किए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये है एक एथनिक का सूट, ठीक है, और बहुत प्यारा कलर है, ब्लू कलर है इसका। और ये सेल से, मतलब सेल लगी थी इनकी वेबसाइट पे, तो मैंने ना सेल से लिए थे। तो क्या आप लोग भी सेल को अवेल करते हैं इसी तरह? तो मतलब सेल में ऐसा होता है कि 1000 का फ़र्क आ जाता है, कभी 500 का, कभी 800 का, इस तरह फ़र्क आ जाता है। तो एक मैंने लिया था एथनिक से, और बाकी दो सफ़ायर की पिछले दिनों लगी थी सेल, जिसमें आई थिंक सो अनस्टिच पे ना 25% ऑफ था। तो इस तरह, तो फिर मैंने दो ये ड्रेस लिए हैं। एक तो आप जो नीचे वाला जो देख रहे हैं, आप ये वाला जो आप देख रहे हैं, ऐसा मेरा ईद का भी ड्रेस है, गाउन वाला। तो लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने ये भी ले लिया। तो प्राइजेज़ जो होती हैं वो अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं तो यहाँ आप लोगों को एक टिप दूंगी कि अगर आपको कोई ब्रांड का सूट अच्छा लग रहा है तो थोड़ी देर ना सब्र कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है ना, जब सेल लगती है ना तब लेना चाहिए। और बाकी जो ग्रीन सूट है और ब्लैक है, ये भी मेरा है, मतलब ग्रीन सूट पूरा सूट है और ब्लैक जो वो सिंपल शर्ट है। तो बाकी यहाँ कपड़े मैंने बाहर निकाल लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कपड़ों को श्रिंक करना चाहिए पहले। अच्छा, मैं ना कपड़े ना श्रिंक करके ही ना टेलर को देती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं? कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, कुछ लोग होते हैं कि मतलब वो ना टेलर को जाके दे आते हैं कि मतलब ये कपड़े हैं, हमने सिर्फ आपको पैसे देने हैं, आपने हमें श्रिंक भी करके देना है और सी के भी देना है। तो लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ मैं घर से ही ना, पता नहीं वो किस जगह पे डालें कपड़ों को, किस जगह पे ना डालें, सही श्रिंक करें ना करें, करें भी सही या ना करें, तो बंदे को अपने मतलब अपना काम ऐसे भी खुद करना चाहिए। तो इसलिए मैं श्रिंक करके ही ना तो कपड़े भेजती हूँ। तो चलें इन कपड़ों को श्रिंक कर लेते हैं। तो बाकी कपड़े मैंने भिगो दिए थे, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को ज़रा मौसम दिखा दूँ। माशाल्लाह कितना प्यारा हो रहा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत है ना कि देखिए आसमान पे कितना हसीन कलर आ जाते हैं। एक ही आसमान है, उस पर इतने ज़्यादा कलर दिखाई देते हैं हमें, कभी ऑरेंज, कभी ब्लैक, कभी वाइट। और वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वाइट कितना हसीन लग रहा है माशाल्लाह। तो अच्छा, मुझे यहाँ ना एक बात करनी थी। कुछ लोग होते हैं वो ना ब्लैक कलर नहीं पहनते, तो क्या आप लोग भी समझते हैं कि ब्लैक कलर जो है वो नहुसत की अलामत है? मैं समझती नहीं, कोई कलर बिना नहुसत की अलामत नहीं होता, ना ब्लैक कलर ना वाइट कलर। बाकी ये कपड़े मैंने यहाँ सारे जो है वो श्रिंक कर दिए हैं। और ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं ना, पूरा सूट है, यानी कि शलवार कमीज़ है, तो इसलिए बहुत बड़ा कपड़ा था और बहुत मुश्किल हुई। मैं 10 मिनट तो इसको सेट करने में लगी रही। तो बाकी ना मैंने ये देखा कि ना कुछ लोग कहते हैं कि जो मैरिड है ना लड़कियाँ, तो उनको ना वाइट कलर नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो मैरिड होती हैं। तो वाइट कलर नहीं पहनना चाहिए। मतलब वो लोग ना वाइट कलर को ना बहुत बुरा समझते हैं, और ब्लैक कलर को भी लोग बहुत बुरा समझते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सारे कलर बनाया है, तो कोई भी कलर मनहूस तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के घर का जो खाना काबा का कलर है वो भी तो ब्लैक है ना, और माशाल्लाह गुलाब का कलर जो है वो ब्लैक है, तो कितना हसीन वो ब्लैक कलर है। तो कोई भी कलर जो है ना वो मनहूस नहीं होता। बाकी ये मैं आई थी सेज वाली शॉप पे, मुझे वो चाहिए थी। आप लोग व्लॉग में देख चुके होंगे, बर्थडे का व्लॉग मैंने पहले अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो बर्थडे का व्लॉग, तो मैं आई बटन पे भी लगा दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, तो आप लोगों को बर्थडे के आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। तो मैं ये लेने आई थी, वो जो आप सामने देख रहे हैं, तो मैंने ब्लू कलर में ली, बहुत ज़्यादा प्यारे कलर्स में भी थी। तो आप लोग ले सकते हैं किसी भी कलर में। और वहाँ से बाज़ार से होने के बाद मैं आई हूँ मैचिंग लेने, क्योंकि ब्रांड के कपड़ों के साथ वो सिर्फ आपको मॉडल दिखा देते हैं कि मॉडल ने इस तरह पहना हुआ है, उसने कपड़ों के ऊपर ये चीज़ें लगाई हैं, वो चीज़ें तो साथ वो देते नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जाके लेके आनी चाहिए, तो फिर मैं ये लेने आई हूँ। तो उसके बाद
फिर ये मुझे लेस दिखा रहे थे कि मतलब ये लेसें हैं, लेकिन अब मुझे ये वाली लेसें अच्छी नहीं लगती। और मैं ना बाज़ार नहीं गई थी, ये ना मॉडल टाउन भी है, वहाँ ये शॉप्स हैं जैसे होती हैं लेस वाली शॉप्स, तो वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें मिली थी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको सारी चीज़ें जो है वो एक ही जगह से मिल जाए, हमेशा आपको बाज़ार तो जाना ही पड़ता है। तो बाकी अब हम ये जा रहे हैं मार्केट, मैं और भाभी। मैंने भाभी को कहा कि मैंने ना कुछ चीज़ें लेनी है तो हम चलें, तो भाभी कहती है हाँ चलो, क्योंकि भाभी ने भी ड्रेस लेना था। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी होती है ना जिसकी कोई हद नहीं। और हम ये आ गए मार्केट, और ये मैं खड़ी थी, भाभी ले रही थी साथ वाली शॉप से जग वगैरह। तो मैंने सोचा कि ना मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों को ज़रा दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात करनी थी कि कुछ लोग सेल की ये जैसे ऐसे शूज़ होते हैं वो नहीं लेते कि जल्दी टूट जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप एक 400 की जूती ले रहे हो ना, और अगर आपको सेल से अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है, तो 400 की जूती अगर आपके 2 महीने भी चल जाती है ना तो इनफ है। मतलब ये नहीं कि और टूटने पे आए तो स्टाइलों की भी टूट जाती हैं, टूटने पे आए तो मेट्रो की भी टूट जाती हैं। बाकी ये वाले सामने जो ड्रेस हैं ये देखिए कितने प्यारे हैं। भावलपुर की तो वैसे ही गोटा और चुनरी के जो ड्रेस हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उसके बाद हमने खाए थे दही बड़े। फिर भाभी ने कहा कि चलो मैं आपको ना बोतल पिलाती हूँ। तो आप लोगों ने कभी ये बोतल पी है? इसको कहते हैं गोली वाली बोतल। मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है आप लोगों ने कि क्या आप लोगों ने कभी ये बोतल पी है। बहुत मज़े की लगती है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निक देखें कि इसमें जो गोली होती है वो उसको दबाते हैं, वो नीचे चली जाती है और गोली वो हिलती रहती है। जब अब्बू के साथ जब जाती थी ना छोटे होते, तो बड़ी परेशान होती थी ये गोली अंदर क्यों नहीं जाती, गिरती भी नहीं है। और उसके बाद हमने शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर ली और अब हम आ रहे हैं घर की तरफ। गर्मी की वजह से तो ना बाहर निकला ही नहीं जाता, बहुत शदीद गर्मी हो जा है आजकल, बहुत ज़्यादा। तो बाकी अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये शाम का टाइम है और शाम को मैं बना रही थी चिप्स। तो उसके बाद जो है अब मैं कहूँगी मतलब हसीब आए थे तो मैंने कहा मैं ना चिप्स बनाती हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर मैं कभी हसीब का नाम ना लूँ ना व्लॉग में तो वो कहते हैं हम भी सोचें कि हसीब का नाम क्यों नहीं आया। तो मैं आप लोगों को सच बताती हूँ अभी कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो हसीब आए तो हसीब को लग रही थी भूख, तो अभी ना खाना ना लेने जाना था बाहर से। तो मैंने कहा मैं ना आपके लिए ना चिप्स बनाती हूँ। तो फिर मैं उनके लिए अभी चिप्स बना रही हूँ, अपने लिए भी बनाऊँगी, भाइयों के लिए भी बनाऊँगी। तो इतना थोड़ा सा तो खाने से कुछ भी नहीं होता। बाकी जो है ना मैंने ना आलूओं के जो छिलके हैं ना वो नहीं उतारे थे, उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था लेकिन मैंने उतारे नहीं थे। तो बाकी अब मैंने ये कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था और उसमें मैंने डाल दी है चिप्स। तो अच्छा मुझे यहाँ ना आप लोगों ने एक बात बतानी है कि मैं चिप्स बनाती हूँ ना तो वो ना नरम हो जाती है, मुझे ना चिप्स चाहिए क्रिस्पी क्रिस्पी। तो मुझे बताएं कैसे बने। कुछ लोग मतलब वो भी मैंने मेथड देखा है कि इसको उबाल लें पहले, उसके बाद कपड़े पे रखें, फिर उससे बड़ी क्रिस्पी बनती है। लेकिन इतना कौन ज़्यादा काम करे। तो अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो कि मतलब इस तरह, और मैं नमक भी डालती हूँ ना तो नमक डालने से भी ना ये बड़ी ढीली हो जाती है, तो मुझे ना इस तरह ना अच्छी नहीं लगती। तो आप लोगों ने मुझे ना टिप देनी है क्योंकि मुझे पता है आप लोग ज़्यादा माहिर है मुझसे। तो आप लोगों ने ना मुझे ना टिप देनी है कि मतलब किस तरह चिप्स को जो है ना वो क्रिस्पी किया जा सकता है। और मुझे चिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं ना हमेशा नहीं खाती। ऐसा नहीं होता कि बंदा रोज़ रोज़ ही एक चीज़ खाना शुरू कर दे। मैं बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, मैं ना ज़्यादा नहीं बनाती। तो बाकी मैंने चिप्स बन रही है और फिर मैंने सोचा कि प्लेट में जो है वो टिशू रख लूँ। तो ये मैंने टिशू रख लिए हैं प्लेट में। और अखबार, वैसे ना कुछ लोग अखबार भी यूज़ करते हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि कभी भी अखबार जो है वो ना यूज़ करें। वो उसमें लेड होता है और लेड जो है वो आपके अंदर जाता है तो अच्छा नहीं होता। तो बाकी देखिए यहाँ चिप्स बन गई है। चिप्स वैसे बहुत मज़े की लेकिन ढीली ढीली थी। मुझे क्रिस्पी चिप्स ना बहुत अच्छी लगती है। और साथ में मैंने ये पापड़ भी बना लिए थे। याद होगा आप लोगों को हम बचपन में कैसे करते थे, ये वाले जो गोल वाले पापड़ होते हैं इनको उंगलियों में डाल लेते थे फिर उंगलियों से खाते थे। मैं कहती हूँ कि जो बचपन हम लोगों का था ना वो आजकल के बच्चों का नहीं है, क्योंकि हमारे बचपन में कोई मोबाइल नहीं होता था, कंप्यूटर होते थे सिर्फ। लेकिन आजकल के बच्चों की ज़िंदगी में सिर्फ मोबाइल है, वो सोते मोबाइल के साथ है, वो उठते मोबाइल के साथ है। बाकी ये जो मैं आप लोगों को शर्ट दिखा रही हूँ ना ये है गिफ्ट, और ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था सरप्राइज़। जो मेरी सिस्टर हैं जिनके हस्बैंड आए हुए हैं अमेरिका से,
उन्होंने मुझे दिया था सरप्राइज़। उन्होंने मेरे लिए भी शर्ट मंगवाई थी और मेरी बड़ी सिस्टर के लिए भी। और बहुत ज़्यादा ये लाइमलाइट की शर्ट है, मसूरी लॉन में। और बहुत ज़्यादा पहले देखने में तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर जब मैंने इसको ओपन किया ना तो मुझे बड़ी प्यारी लगी, सोबर सोबर सी बड़ी प्यारी लगी। ख़ास तौर पे जो इसमें ऑरेंज फ्लावर्स है ना, इस सूट की जान जो है वो ऑरेंज फ्लावर्स हैं। तो ये बड़ी प्यारी लगी मुझे ये शर्ट। तो वैसे मैंने ना बहन की देखी ना, तो मुझे बहन की पहले ना जो उन्होंने दूसरी सिस्टर के लिए मंगवाई मुझे वो अच्छी लगी, वो मैरून कलर में थी। मुझे ना डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मैंने इसको खोल के देखा ना तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। फिर मैंने कहा बस अब मैं ये ही रखूँगी। तो बाकी सिस्टर ने ना सफोना से ऑर्डर किया था अपना एक ड्रेस। मैंने कहा आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने भी सफोना से ऑर्डर किए थे अपने ड्रेस। क्वालिटी अच्छी है इनकी, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है और ना इतनी ज़्यादा हाई क्लास है, लेकिन क्वालिटी इनकी अच्छी है। और बाकी सबसे मज़े की बात यह है कि ये हर चीज़ साथ देते हैं। तो यहाँ ये ड्रेस जो है वो रॉयल ब्लू कलर का और बहुत हसीन ड्रेस है। ख़ास तौर पे इसका जो ड्रेस का जो फ्रंट है ना, सबसे प्यारा जो है वो इसका ये फ्रंट है। तो इसके फ्रंट पे ना इस तरह सितारे लगे हुए हैं, तो और दूर से लगता है जैसे शीशे हैं, लेकिन करीब से देखने पे लगता है कि सितारे हैं। आपको ना अभी ना कैमरे की वजह से ना ये सही नज़र नहीं आ रहा, मैंने टॉर्च ऑन की हुई थी तो कैमरे की वजह से ना इसका कलर प्यारा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा बड़ा डल सा कलर, लेकिन ब्लू कलर था और बहुत ज़्यादा प्यारा ब्लू कलर था। और बाकी ये इसका फ्रंट एंड बैक है। उसके बाद ये जिस तरह दुपट्टे का कलर है ना ब्लू, सेम सूट का इसी तरह का कलर, और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सबसे प्यारा इसका दुपट्टा है। और ये उन्होंने मंगवाया था तकरीबन 5,000 का, सेल लगी हुई थी, उन्होंने सेल से लिया था ये भी, तो 5,000 का मंगवाया था। तो हमेशा ना कोशिश करें तब ड्रेसेस बाय करें जब सेल लगी हो। तो उसके बाद ना मेरे ना मेकअप ब्रशेस बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा इनको धो लिया जाए। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को सिखाऊं किस तरह इनको धोते हैं, वैसे मैंने एक वीडियो डाली हुई है तो आप लोग वो देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। तो वैसे तो ये बहुत कम ब्रशेज़ हैं क्योंकि मैंने एक सेट नया भी मंगाया है, उसका भी मैं आप लोगों को जल्द रिव्यू दूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने नई मंगवाई हैं मेकअप में, और मेकअप ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है मैंने, तो इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों को जल्द दूँगी। और ये मेरे आई मेकअप ब्रशेज़ हैं, उसके बाद फेस ब्रशेज़ हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर मैंने ना धो लिए क्योंकि अब मैं कहीं जा नहीं रही, जॉब मैंने वैसे ही छोड़ दिया, तो घर होती हूँ तो फिर मेकअप तो इतना करना नहीं होता। तो फिर मैंने कहा ब्रश तो क्लीन होने चाहिए ना, फिर मैं क्या करती हूँ इनको ना शाम के टाइम धो के ना फिर ओवरनाइट ना इनको सूखने के लिए रख देती हूँ। जब तक मैं उस रूम में बैठी रहती हूँ पंखा चलता रहता है, जब मैं चली जाती हूँ ज़ाहिर बात है पंखा बंद हो जाता है, लेकिन आजकल गर्मी इतनी है, बंदे सूख रहे हैं तो ब्रश कैसे ना सूखें। तो उसके बाद फिर ये ब्रश जो है वो सुबह तक बिल्कुल जो है ड्राई हो जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं इनको रख लेती हूँ। और ये भी आप लोग देख चुके हैं मेरे व्लॉग, बर्थडे वाले व्लॉग में, और यहाँ मैं बना रही थी हैप्पी बर्थडे वाला टॉपर, केक टॉपर, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये बन के। और यहाँ मैंने इसको सूखने के लिए रखा है, देखिए अभी गीला आपको लग रहा होगा क्योंकि मैंने इस पर ना ग्लिटर ग्लू लगाई थी। तो अगर आप लोग ये भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मैं इस पर ही अपलोड कर दूँगी। बहुत प्यारा लगता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। और केक सिंपल सा एक केक लें, बेकरी से कोई ज़रूरत नहीं है ऑर्डर पे केक बनवाने की। सिंपल सा एक केक लिया बेकरी से और उसके ऊपर आपने सिर्फ ये टॉपर लगा देना, और आप देखिएगा कितना हसीन आपका केक लगता। और इजी है बनाना, हर चीज़ आपको घर में मिल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। अभी इंशाल्लाह साद की बर्थडे आएगी तो उस पर भी मैं कुछ ना कुछ लिखूँगी, तो मैं वो आप लोगों को दिखाऊँगी, बल्कि मैं आप लोगों को ही सिखा दूँगी ताकि अगर किसी की बर्थडे है ना तो आप लोग भी आसानी से बना सकें। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं, बंदा क्रिएटिव लगता है। तो मैंने पहले ना इस पर पेंट किया, पेंट जो था वो सूख ही नहीं रहा था, ग्लिटर मैंने उस पर फिर करना था, लेकिन फिर मैंने कहा ग्लिटर ग्लू भी लाई थी, मैंने कहा ग्लिटर ग्लू करके ना जान छुड़ाती हूँ। और ये देखें बाकी ये जो सारा कचरा इधर बिखरा हुआ है वो मैं क्योंकि ये काम कर रही थी ना तो फिर ये सारा, इसलिए मैं ग्लिटर भी लाई थी इसके लिए, सिल्वर और ब्लू, फिर मैंने ना दोनों को मिक्स कर लिया। उसके बाद जब मैंने वाइट पेंट किया और उसके ऊपर ग्लिटर डाला ना, वो तो सूखे ना और पता भी ना चल रहा था, वो ग्लिटर जो था ना वो पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन वो तो शुक्र है मेरी अकल ने काम किया था। और मैं ना जब शॉप पे गई थी ना लेने ग्लिटर ग्लू, तो फिर मैं ना इसके साथ ना सॉरी ग्लू गन लेने गई थी ना, तो मैं इसके साथ ग्लिटर ग्लू भी लेती आई थी कि मैं भी ज़रूरत पड़ जाए। और बाकी ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ गिफ्ट जो मैं हसीब के लिए लाई थी। आप लोग वैसे भी ये अब तक देख चुके होंगे। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोगों की व्लॉग कैसा लगा,
आपको पता है आप लोग ना वीडियो शेयर करते हैं ना वीडियो लाइक करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक तो कर दिया करें, कुछ भी नहीं होता। वीडियो जो है लाइक एंड शेयर करने के पैसे नहीं लगते। बाकी मुझे ये वाला बैग बहुत प्यारा लगा था, और बहुत देखिए कितना हसीन है ना ये बैग, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। और मैंने क्या किया था, मैंने हसीब को इसमें गिफ्ट दिया। उसके बाद जो है ना मैंने कहा ये आप ले जाएं घर, लेकिन ये आपने संभाल के रखना। तो फिर मैंने उनको इस तरह मतलब दिया। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरह बातें करके, क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली हैं। जितना आप लोग मुझे समझते हैं उतना कोई नहीं समझता। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं जो कुछ हूँ मैं अपने अल्लाह ताला की वजह से हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ। तो बस आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे इसी तरह प्यार करने का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू।